ने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। हाय हाय, पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने, ठीक है। पाकिस्तान की इज्जत लुट गई, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। मजा आया। इतनी इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते, बेकारी आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हुए। इसके पीछे रा की साजिश है, इंडिया की साजिश है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो सही है, हिंदुस्तान का है, इजराइल का है, अमेरिका का है, भाई दीगर जितने ममालिक है वो काड़े हैं पाकिस्तान पर टारगेट नजर रख के बैठे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर है। क्या पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, लेकिन मसला ये है हमें इस समय जरूरत है अल्लाह के आगे झुक है ना। ये बेगैरत जो बैठा हुआ है इसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने, ठीक है। पहले हम जाता था पाकिस्तान का इतनी इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हुए वो रहे। अब तो वीजा लगाने में भी डरते हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं। के वीजा बंद हो गए पाकिस्तानियों के लिए, कल मैं पढ़ रही। किसकी गलती की वजह से हुआ है ये? हम लोग अपनी गलती की वजह से, तो हमारे हुक्मरानों की गलती। ये आप गलत कह रहे हैं कि हुक्मरान ठीक हो। हुक्मरान तब ठीक होएगा जब हम खुद ठीक होएंगे। हमें अपने एक में मेरी बात सुन ले प्यारे भाई, कि आप अपने गरेबान में झांके। आज भी ब्लेम गेम हमारा मीडिया खेल रहा है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो सही है, हिंदुस्तान का है, इजराइल का है, अमेरिका का है, भाई दीगर जितने ममालिक है वो काड़े हैं पाकिस्तान पर टारगेट नजर रख के बैठे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर है। क्या पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? करप्शन अगर पाकिस्तान में खत्म हो जाए ना तो पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया को सुनते हुए हमें 76 साल गुजर गए, लेकिन ये चिड़िया सही हो नहीं रही। सोने की चिड़िया तो उड़ गई, 576 और भी गुजर जाएंगे, वो नहीं होगा। एक बंदा आया था सही करने के लिए, लेकिन वो भी चोर निकला। हर बंदा तो चोर है। जो बंदा हक के लिए बोलेगा उसको गायब, उसको पता ही लगना वो महीना डेढ़ महीना कहाँ गया है। और पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जो पूछते उसको भी गायब कर देते, उसको भी गायब कर देते। अल्लाह तौबा। आएंगे तो एयरगन ने कहाँ पे आना है पूछने वाले। मैं आपके साथ बात करूं, कल शायद मैं भी यहाँ नजर ना हूँ आपको। अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, मैं भी नजर ना हूँ। अल्लाह ना करे, आपकी खबर मैं ले लूंगी। ये तो गया, अब इसका काम तमाम हो जाएगा। हमें इस समय जरूरत है अल्लाह के आगे झुकने की, उससे आगे गिर गिरा के दुआएं मांगने की। अल्लाह ताला ने जब खुद कह दिया है कि जैसे तुम्हारे माल होंगे वैसा तुम पे हुक्मनाम। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे ना, मेरा ईमान और अकीदा है, हमें हुक्मरान बेहतरीन मिल जाएगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे मुल्क में मनुसियत भी खत्म हो जाएगी और बगैरती भी खत्म हो जाएगी। अच्छा क्या जो आज तरक्की कर गए हम भाई, उनमें तो वो चीज भी हम कहते हैं ना भाई हम मुसलमान, वो तो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन तरक्की करके क्या है, उनमें ईमानदारी है, उनमें सूद नहीं है भी तो बहुत, वो हमसे बहुत कम है। इंसान सूद कब लेता है? क्यों लेगा सूद? पूरियों में लेता है ना, ठीक है ना। जब एक चीज में मजबूर है, एक चीज की, एक तुम्हारी आपकी सैलरी है 25,000 रुपया, आपकी सैलरी 25,000 रुपया, आपके घर का रेंट है 10,000 रुपया, बच्चे आपके स्कूल पढ़ते हैं, आपको बिल आ जाए 50,000 रुपया, आप पे कर सकते हैं? तो आप आपने उस टाइम मजबूरी के तहत सूद लेंगे। क्यों बोला? क्यों बिल 50,000 क्यों आ रहा है? एक 25,000 कमाने वाला 50,000 रुपये बिल कहाँ से जमा करवाएगा? ये भी तो सोचिए। तो रहने दो फिर। हमारा गरीब तबका कौन सी ये पैसे नहीं है। हमारा गरीब तबका देखे वो कौन सी आशिया करते हैं। हमने तेल मेहंदियाँ करनी होती है, सुन्नत रसूल तो ये है कि सिर्फ निकाह पढ़ाओ और रुखसती का लो, ठीक है। शादी की बात तो कौन सा शादी है? इस टाइम कोई इंसान 3 टाइम का खाना भी नहीं खा रहा, 2 टाइम का खाना खा रहा है। भूखे रहेंगे लेकिन गजवाए हिंद करके जाएंगे। जब फरमाया ही गया कि गजवाए हिंद होनी है तो गजवाए हिंद हर हाल में होगी रहेगी, चाहे जो मर्जी हो सकती है। ये पूछ लगे थे क्या वो इंडिया के साथ शादी होनी है? बस इंडिया के साथ भी हो सकती है, किसी ममालिक और के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे दुनिया में आग लगी हुई। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। आप ये समझ लीजिए मामला इतना सीरियस है कि किसी भी वक्त ये लड़ाई एशिया में घुस सकती है। जरा सुनिए। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। नहीं लिखा हुआ, हमारे बड़े कहाँ से आए हैं? आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया को टारगेट करके सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो इंडिया का नुकसान है?
आप मुझे ये बताएंगे हम ठीक हैं? नहीं, मुझे बताए ना, मैं आपको कह दूंगी नहीं हम ठीक नहीं है तो आप कहेंगे भाई यही बात। ठीक होने पे फिर बड़ी देर बहस हुई है। जब हम खुद ठीक नहीं है हम दूसरों को कैसे गलत कहें? हम खुद ठीक नहीं है, ठीक है, हम खुद ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं, जिस तरह भाई ने अपना एक वाकया बताया कि इनके इंडियन के साथ वास्ता पड़ा तो वो बहुत अच्छे निकले, तो मैंने पूछा कि भाई अगर इंडियंस इतने अच्छे हैं तो हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दुश्मन दुश्मन कह के? क्या हमें उनसे दोस्ती करके ट्रेड नहीं शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमें उनसे बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए? उनका कोई नुकसान है अगर हम उनसे ट्रेड नहीं कर रहे तो? नुकसान तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उनका क्या नुकसान? बेसिकली बात पता है क्या है? नहीं, पहले ये बताएं उनका क्या नुकसान? उनका क्या नुकसान है, पहले ये नुकसान ये हो सकता है कि हम उनसे दरामदाद जो बरामदाद हम उनसे लेते हैं ना, हम वो खत्म करते हैं। लॉस में नहीं जाएंगे वो, फिर भी लॉस में नहीं जाएंगे वो। हम लोगों से बहुत ऊपर है, हम लोगों से बहुत ऊपर है वो। लॉस में हम लोग लॉस पे जा सकते हैं। पूछते आपने उन्हें इंडिया को देते क्या हुआ? हम तो कुछ भी नहीं देते। तो उनका क्या नुकसान है फिर? हम उनसे लेते हैं ना। तो हम उनसे नहीं लेंगे, ठीक है। चाइना उनसे लेता है, बांग्लादेश उनसे लेता है, श्रीलंका उनसे लेता है, अमेरिका उनसे लेता है, इजराइल उनसे लेता है, फलस्तीन उनसे लेता है, भाई पूरी दुनिया उनसे लेती है। एक पाकिस्तान नहीं लेगा तो क्या? इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।